14 जून का वो दिन सुशांत की जिंदगी का आखिरी दिन था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक हंसता खिलखिलाता हुआ शख्स ऐसे सबको छोड़कर चला जाएगा। यह विश्वास करना अभी भी मुश्किल है कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहे। जिंदगी को कैसे जीना है, ये सिखाने वाले सुशांत ने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी सुशांत के फैंस को दिल को झकझोर देने वाले उस दिन की यादें एक फिल्म की तरह याद हैं, जो ना चाहते हुए भी सामने आ जाती हैं। चलिए 2 साल पहले उन पन्नों को पलटते हैं जिसमें कैद है उस काले दिन की कहानी। 14 जून 2020 रविवार का दिन, दोपहर का समय। सुशांत मुंबई में बांद्रा वेस्ट में अपने अपार्टमेंट माउंट ब्लैक में थे। आप सभी को याद होगा कि उस दौरान कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। हम सब के लिए वो दिन आम था, लेकिन सुशांत के लिए वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। 14 जून की पिछली रात यानी शनिवार को रात तक वो सब ठीक था। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत उस रात अकेले नहीं थे, बल्कि उस रात उनका एक दोस्त भी घर पर मौजूद था। उस रात से ही सुशांत कुछ अलग से नज़र आ रहे थे। ना अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक किया, ना ही सुशांत कमरे के बाहर निकले, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। सुशांत के हाउसकीपर दीपेश सावंत जब सुशांत को रात में खाने के लिए बुलाने गए तो सुशांत ने खाने से भी मना कर दिया। सुशांत ने दीपेश सावंत को कहा कि वो खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। ये बात तो जाहिर थी कि अंदर ही अंदर सुशांत काफ़ी परेशान थे, जिस वजह से उन्हें खाना खाने से भी मना कर दिया। पूरी रात सुशांत अपने कमरे में अकेले थे। किसी को भी पता नहीं था कि उस रात क्या हुआ। पूरी रात सुशांत सोए भी नहीं थे या सोए थे, ये किसी को पता नहीं। जैसे जैसे रात तो बीत गई। रविवार 14 जून को सुबह हाउसकीपर दीपेश सावंत 5:30 बजे उठे। कुछ देर बाद जब वो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में गए तो उसने देखा कि सुशांत पहले से ही उठे हुए थे। सुशांत गुमसुम अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। दीपेश ने उन्हें चाय के लिए पूछा, लेकिन सुशांत ने चाय से भी मना कर दिया। सुनकर दीपेश कमरे में चले गए और अपने काम में लग गए। सुबह लगभग 9:15 बजे करीब एक बार फिर दीपेश ने सुशांत के कमरे में गए और उन्हें सुशांत को अनार का रस और नारियल का पानी दिया। तब तक भी सब कुछ सही था, लेकिन ये हाउसकीपर दीपेश सावंत ने जहन में भी नहीं आया होगा कि वो आखिरी बार अपने मालिक सुशांत सिंह को जूस देने जा रहे हैं। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले सुशांत ने अपनी बहन मीतू को भी कॉल किया था। करीब 9:30 बजे सुशांत ने मीतू से कुछ देर फ़ोन पर बात की थी। बहन को अपने भाई की परेशानी तो मालूम थी, लेकिन उस बहन को ये मालूम नहीं था कि उसका जान से प्यारा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। बेचैन सुशांत ने अपना कमरा एक बार फिर अंदर से बंद कर लिया। दीपेश ने दोपहर को भोजन के लिए सुशांत से बात करनी चाहिए, पर उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। इस बार दीपेश चिंतित हुए। जब दीपेश को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सुशांत के सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को पूरी बात बताई और उन्हें वहां आने के लिए कहा। करीब 11:15 बजे बार बार सुशांत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। जब सुशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला तब सभी परेशान हो गए। सुशांत के दोस्त दीपेश सभी ने कमरे के बाहर खड़े होकर सुशांत को आवाज़ दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे तक कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने के बाद सुशांत दोस्तों ने मीतू को बुलाया, साथ ही लॉक मेकर्स को भी बुलाने का फैसला किया। दोपहर 12:30 बजे के बीच दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा खोलने के बाद दीपेश और सुशांत के दोस्त पिठानी कमरे में दाखिल हुए। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं। जब कमरे की लाइट जलाई गई तो सबके होश उड़ गए। वो लम्हा देख सभी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। सुशांत फांसी पर लटका हुए थे। उनके गले में हरे रंग के कपड़े का फंदा लगा हुआ था। उस दिन बंद दरवाज़ा तो खुल गया, लेकिन एक बेटे, एक भाई, एक दोस्त, एक अभिनेता की सांसें बंद हो गईं। खैर, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी
या उनकी हत्या हुई थी। इस बात पर आज भी यकीन करना उतना ही मुश्किल है जितना 2 साल पहले। महज 34 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ के चले गए। आज 2 साल हो गए हैं, मगर उनकी मौत आज भी उनके परिवार और उनके चाहने वालों के लिए राज बनी हुई है। सुशांत सिंह ने सब कुछ खत्म करने का फैसला अचानक लिया, या फिर वो लगातार परेशान थे? वो अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे थे? आज भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है।